डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है वेलोसिटी। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 और टॉपिक है हमारा 3.2। वेलोसिटी जो है ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है फिजिक्स में, लेकिन बहुत ही वर्सटाइल टॉपिक है। इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है। हम आमतौर पर वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी ही क्यों कहते हैं, ठीक है। जब भी हम वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं हम उसको एवरेज वेलोसिटी ही क्यों कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या फर्क है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत हमें कब पेश आती है। उसके बाद फिर हम यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस भी देखेंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी की डेफिनेशन से। वेलोसिटी जो है इसे हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में चेंज से आती है। जब भी डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो वेलोसिटी पैदा होती है। अब वो जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उस चेंज को मेजर किससे करते हैं हम? उस चेंज को मेजर करते हैं हम टाइम के साथ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उस चेंज की पैमाइश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइम को। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है लेकिन विद टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और ये है हमारे पास वेलोसिटी। तो इसे हम कहते हैं जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम है तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज और ये बराबर आ गया वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये दोनों पॉइंट्स मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट्स ले लिए, किसी प्लेन में नहीं लिए, मैंने अपनी मर्जी से दो इंडिपेंडेंट पॉइंट ले लिए। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट चेंज भी हो रहा है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। इसलिए वेलोसिटी की चूंकि डायरेक्शन है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसके ऊपर एरो भी देख रहे हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम इसका यूनिट निकालें तो वेलोसिटी का जो यूनिट होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। इसके अलावा इसका एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड है, लेकिन इसके अलावा वेलोसिटी का इससे बड़ा यूनिट भी है जिसको हम कहते हैं किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपके पास यूनिट किलोमीटर पर आवर में आ जाए तो आपने उसको एसआई यूनिट में चेंज करना होगा, आपने उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। उसके लिए आप ये करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की जब भी हम डेफिनेशन करते हैं या जब भी हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम बात कर रहे होते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो यहां पर भी जो हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया है ये असल में है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो जब भी आप काम कर रहे होते हैं वेलोसिटी के साथ, आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, आप वेलोसिटी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, आप ये कह रहे होते हैं कि जी गाड़ी जो है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है और इसकी इतनी वेलोसिटी है, तो एक्चुअली आप वहां पर एवरेज वेलोसिटी बता रहे होते हो। अब हम सिंपल वेलोसिटी क्यों नहीं बता रहे होते, हम एवरेज वेलोसिटी क्यों बता रहे होते हैं? तो असल में ये होता है कि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता है, ठीक है, तो वेलोसिटी में चेंज एक जैसा, डिस्प्लेसमेंट में चेंज एक जैसा नहीं होता। कभी डिस्प्लेसमेंट में चेंज कम होता है, कभी डिस्प्लेसमेंट में चेंज ज्यादा होता है। इट मींस कभी वेलोसिटी कम होती है, कभी वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो आप जब वेलोसिटी बता रहे होते हो आपको एक ही वैल्यू बतानी होती है वेलोसिटी की। तो इसलिए आप वो जो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है आप वो नहीं बताते, आप ऑन दी एवरेज बताते हो कि एवरेज वेलोसिटी इतनी है। तो इसलिए जब भी हम वेलोसिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, हम सिंपल वेलोसिटी की बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम वेलोसिटी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं जी। एक तो वेलोसिटी में होता है हाउ फास्ट, और दूसरी चीज वेलोसिटी में होती है इन व्हाट डायरेक्शन। ये दो चीजें मिलकर वेलोसिटी बनाती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ये? हाउ फास्ट और इन व्हाट डायरेक्शन। अब ये हाउ फास्ट से क्या मुराद है? हाउ फास्ट से मुराद है स्पीड, और इन व्हाट डायरेक्शन से मुराद है डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, स्पीड है और डायरेक्शन है। इट मींस कि अगर आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हो तो इसको भी हम वेलोसिटी ही कहते हैं। अभी तो हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आप स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन बता दो तो वो भी वेलोसिटी ही है। मिसाल के तौर पर आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी आप चला रहे हैं, अचानक आपके स्पीडोमीटर पर नजर पड़ती है तो वहां जो भी आपको स्पीड नजर आती है वो आपकी स्पीड है। लेकिन अगर साथ में आप ये भी बता दो
कि इस वक्त मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है, ठीक है जी, ऑन द एवरेज मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी है और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ईस्ट में जा रहा हूँ, वेस्ट में जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक स्पीड है और एक डायरेक्शन है, ये दोनों चीजें मिल जाएं तो यही वेलोसिटी बनाती हैं। ठीक हो गया? तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ठीक है, वेलोसिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी की एक और डेफिनेशन भी है, वो ये है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। यानी कि आप ए से बी तक मूव करके गए हो, तो ए से बी तक मूव करने में जितना टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको भी हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमें जरूरत क्यों पेश आती है, और फिर हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमें जरूरत क्यों पेश आती है। हमने कहा कि हम जब भी वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी बता रहे होते हैं। अच्छा, अब एक एग्जांपल है हमारे पास एक बॉल है, उसको आप ऐसे फेंकते हो ऊपर, तो वो नीचे जाती है, जमीन से टकराती है, रिबाउंड होकर फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। अच्छा, अब बॉल हर दफा वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे जहां से आपने छोड़ा था वहीं पे वापस आ जाती है। जब बॉल रेस्ट में आएगी, आप उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हाफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, हाफ डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐड करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, तो एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो गई। तो यहां फिर हमें जरूरत पड़ती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। आप इसे कह सकते हैं द वेलोसिटी of an object at any instant of time or at specific point। अच्छा जी, अब इसमें दो चीजें हैं, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, और दूसरा है स्पेसिफिक पॉइंट, एट स्पेसिफिक पॉइंट। अब इसमें दो चीजें स्पेसिफिक हैं। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसमें दो चीजें स्पेसिफिक हैं। एक तो ये है कि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, नंबर टू ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होती है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो पहले तो हमें डिफाइन करना होगा कि ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है क्या। अब क्या इंस्टेंट, तो हम वैसे तो हम इसको अगर इसकी ट्रांसलेशन करें तो इंस्टेंट का मतलब तो लम्हा होता है। अब लम्हे को डिफाइन करें, लम्हा कितना होता है? क्या लम्हा एक सेकंड का होता है? क्या लम्हा हाफ सेकंड का होता है? क्या लम्हा हाफ से भी हाफ सेकंड का होता है? तो जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है वो हमारे पास जो शॉर्टेस्ट इंटरवल हो सकता है टाइम का, ठीक है जी, शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो है उसे हम कहते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब ये कितना शॉर्ट होगा? ये इतना शॉर्ट इंटरवल होता है कि ये जीरो को अप्रोच करता है, अप्रोक्सीमेटली ये जीरो के करीब होता है, यानी कि ये जीरो भी नहीं होता, ये इतना शॉर्ट टाइम होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। ये जीरो भी नहीं होता लेकिन जीरो के करीब करीब होता है। अब इतने स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, ठीक है जी, उस डिस्प्लेसमेंट में चेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब है, अब यहां पर जैसे हमने पहले दो पॉइंट्स लिए थे, हम दोबारा से यहां पर दो पॉइंट्स ले लेते हैं जी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है इसको हम इन्फिनिटेसिमल जो है, आप इसको इंटरवल भी कह सकते हैं। अब ये इन्फिनिटेसिमल क्या होता है? ये इतना शॉर्ट इंटरवल होता है, इतना छोटा इंटरवल होता है जो जीरो तो नहीं होता लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के करीब करीब होता है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, दोबारा हमने ले लिए पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट है डी। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम की, अभी हमने कहा कि इतना छोटा टाइम होगा कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा होगा। तो इस थोड़े से टाइम में, इस शॉर्टेस्ट टाइम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी शॉर्टेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे,
ये पॉइंट बी और पॉइंट ए, हम पॉइंट ए पे देखना चाहते हैं कि पॉइंट ए पे हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट बी को पॉइंट ए की तरफ मूव करते जाएंगे, ठीक है जी, और करते करते हमने पॉइंट बी को पॉइंट ए के इतना करीब कर देना है। अब ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। हमने पॉइंट बी को पॉइंट ए के इतना करीब कर देना है कि ये डिस्प्लेसमेंट डिसअपीयर ना हो, ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो ना हो, लेकिन जीरो से पहले पहले जितनी भी शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट की वो वैल्यू होनी चाहिए। अब इतने थोड़े से डिस्प्लेसमेंट को चेंज होने में टाइम भी बहुत थोड़ा लगेगा, तो इस थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में चेंज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब चूंकि ये बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम है और स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए जब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखते हो तो आप लिमिट लगाते हो, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, यहां पर है आपका डिस्प्लेसमेंट और यहां पर है आपका टाइम, और इसको आप कहते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहां पर लिमिट लगाने की जरूरत हमें क्यों पेश आई, क्योंकि हमने कहा कि ये टाइम जो है ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है टाइम की, ये शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट टाइम है, जितना पॉसिबल हो सकता है, जीरो ना हो, जीरो से पहले जितना भी पॉसिबल छोटे से छोटी वैल्यू जो टाइम की है, इसलिए हमें यहां पर लिमिट लगानी पड़ी। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की लिमिटिंग वैल्यू है, ठीक हो गया। तो हमने ये भी देखा कि हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक और बात बताता जाऊं, आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ये इतनी स्मॉल वैल्यू होती है, आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कब डिस्क्राइब करते हैं और एवरेज वेलोसिटी हम कब डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो को लेके। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है और वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम्पल हम बार बार एक ही ले रहे हैं, ठीक है जी। दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये दोनों पॉइंट आसानी के लिए हमने, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये दोनों पॉइंट्स आर्बिट्रेरी लिए हैं, इंडिपेंडेंट लिए हैं, इन पॉइंट्स का किसी प्लेन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, क्या क्या होता है, स्पीड होती है और डायरेक्शन होती है, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड सेम रहती है, डायरेक्शन भी सेम रहती है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारी जो स्पीड है इसको क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, और हमारी जो डायरेक्शन है इसको भी सेम रहना चाहिए, तो वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाती है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्शन सेम रहे लेकिन स्पीड चेंज हो जाए तो भी हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या स्पीड सेम रहे और डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेरिएबल हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इसकी एग्जांपल है, फर्ज करें कि एक ऑब्जेक्ट है और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन सर्कल में हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी स्पीड हालांकि यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, और डायरेक्शन चेंज होने से इसकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अब जब वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए तो क्या पैदा होता है, ठीक है जी, या वेरिएबल वेलोसिटी को क्या कहते हैं, तो इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, अब आपके लिए स्टूडेंट्स एक काम है, हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है जी, ज़रा एक रिव्यू कर लेते हैं। हमने जनाब वेलोसिटी पढ़ी है, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है, इंस्टेंटेनियस पढ़ी है, यूनिफॉर्म पढ़ी है, वेरिएबल पढ़ी है, इन सब में फ़र्क पड़ा है, और साथ साथ ये पढ़ा है कि इनको कब कब यूज़ करना है हमने। अब कमेंट सेक्शन में आपके लिए एक MCQs है, एक इंपॉर्टेंट MCQs वेलोसिटी से रिलेटेड, आपने उस MCQs को देखना है और जो भी उसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उस करेक्ट ऑप्शन को कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।